everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In the previous video, we discussed first 10 questions on coordination compounds. In this video, we will discuss the next 10 questions, that is question number 11 to question number 20. So let's start. Question number 11. Which of the following complex ions is expected to absorb visible light? Given complexes में सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. जितने भी लिगेंड्स गिवन है हमें ये सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं. तो यहाँ पे टिटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4, क्रोमियम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्कैंडियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. एटॉमिक नंबर्स क्या हैं? स्कैंडियम इज 21, जिंक 30, क्रोमियम 24 एंड टिटेनियम 22. टिटेनियम +4 का क्या मतलब है? कन्फिग्रेशन इज 3d0. क्रोमियम +2 मीन्स 3d4 कन्फिग्रेशन. Zinc +2 means 3d10 configuration and scandium +3 means 3d0 configuration. Now इन चारों में से जिसके पास भी unpaired electrons है सिर्फ वही light absorb करेगा in the visible region. Now these both are 3d0 electronic configurations, so the two complexes relative to them do not absorb light in the visible region. Again Zn 2 positive that is 3d10 भी नहीं करेगा light को absorb visible region में due to fully filled configuration. बचा क्या? 3d4. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, सो इट विल एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन एंड क्या होगा? कलर्ड होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 12. इनमें से कौन से कम्प्लेक्सेस में वी कैन सी फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म? सो फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय MA3B3 टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस. और दोनों आइसोमर्स कैसे फॉर्म होते हैं? This is the facial isomer and this is the meridonial isomer. So out of these complexes, CuNH3 whole thrice Cl3 will show facial and meridonial isomerism, which is option number 1. Question number 13. Amongst the following metal carbonyl complexes, CO bond order lowest किसमें होगा? Now इन ऑल दीज ऑप्शंस जो CO है दैट इज अ न्यूट्रल लिगेंड. सो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एंड वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट -1. ना जितना ज्यादा मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज मींस मेटल के पास उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो क्या करेगा? जो मेटल और कार्बोनिल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग. एंड कॉन्सिक्वेंटली जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? Weak. That is, more is the negative charge on the metal, less is the CO bond order. So the correct option is option number 4. Question number 14th. CrH2O whole 6 Cl3 has magnetic moment of 3.83, that is approximately 4. The correct distribution of 3d electrons in chromium is. Magnetic moment कैसे निकालते हैं? √n into n plus 2 बोहर मैग्नेट्रॉन where n is the number of unpaired electrons. Now अगर इसकी वैल्यू हमें approximately equal to 4 चाहिए तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. That is the number of unpaired electrons is 3. Now this is an octahedral complex. Octahedral complex में क्या होता है? नीचे होते हैं T2g orbitals और ऊपर होते हैं Eg orbitals. और T2g orbitals कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz and dzx. तो ऑब्वियसली अगर हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे? वो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, दैट इज dxy, dyz एंड dzx में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. सो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 3dxy1, 3dyz1 एंड 3dzx1, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 15. कितने EDTA मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होंगे टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स with a Ca2 positive ion? EDTA क्या है? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड. That is, it is a hexadentate ligand. Means 6 donor sites हैं इसके पास. So एक ही EDTA का मॉलिक्यूल हमें चाहिए होगा अगर हमें Ca2 पॉजिटिव आयन के साथ इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है. EDTA is
इसमें 6 डोनर साइट्स कौन कौन सी हैं? 4 ये नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन के एंड द 2 लोन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन. So the correct option is option number 1. Question number 16th. The set of properties shown by Cn negative ion towards the metal species is. Now हमें clearly पता है कि जो cyanide है it acts as a ligand और कितने ही ज़्यादा ये complex form करता है with different metals. For example, NiCN4 2 negative भी एक complex है. So as a complexing agent तो ये act करेगा ही करेगा. Now does it act as a reducing agent or oxidizing agent? अगर हम बात करें CuCl2 plus KCN which forms the complex K3CuCN whole 4. अगर इस रिएक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन और जो रिडक्शन करवाता है दैट इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो Cn नेगेटिव क्या है? एक कंप्लेक्सिंग एजेंट भी है और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Question number 17th. Amongst the complexes given, the most stable complex is the ligand field strength decreases in the order Cn negative सबसे strong ligand है, then water, then oxalate ion and then chloride ion. But अगर हम यहाँ पर stability की बात करें तो सबसे stable वो complex होगा जिसमें oxalate ligand होगा. Why? Because this is a chelate ligand. क्या करता है? रिंग फॉर्म कर लेता है विद द मेटल एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स इट स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू द non-chelating ligands. So the correct option is option number 3, that is FeC2O4 whole thrice 3 negative will be the most stable complex. Question number 18th. CuNH3 whole 4 2 positive is formed in alkaline solution but acidic solution में ये form नहीं होता. इसका क्या reason है? Acidic solution में क्या होता है? NH3 reacts with H positive from the acid to form NH4 positive. Now यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर्स बचे नहीं हैं डोनेट करने के लिए मेटल को, so it cannot act as a ligand. Let's look at the options. Option number 1. In acidic solutions, protons coordinate with ammonia molecules forming NH4 positive ions and NH3 molecules are not available. बिल्कुल correct statement है, whereas all the rest of the statements are incorrect. So the correct answer is option number 1. Question number 19th. Wilkinson's catalyst contains. Wilkinson's catalyst होता क्या है? RH PPH3 whole thrice Cl. तो क्या होता है इसमें? Rhodium, which is option number 2. Question number 20. इनमें से कौन से complexes pi bonded हैं? Option number 1. KPtCl3C2H4. Actually this is a Z salt. This is the C2H4 group. So ये complex तो क्या है? Pi bonded है. Option number 2. AsCH3 whole thrice. As is a member of nitrogen family. जैसे PCH3 whole thrice का structure होगा, the same structure will be of AsCH3 whole thrice. So clearly it is not a pi bonded complex. Option number 3. Al2CH3 whole 6. क्या होंगे इसमें? It is a dimer. banana bonds होंगे इसमें and there is no pi bond. Option number 4. RuC5H5 whole twice. This is the same as ferrocene. क्या structure होगा इसका? This. So this is also a pi bonded complex. So correct options कौन कौन से हैं? Option number 1 and option number 4. So this is it for this video. In the next video we will discuss questions related to D and F block elements.